राहुल गांधी जी जो अपनी विदेश यात्राओं में भारत के विरुद्ध विश्व वमन करने के लिए विख्यात या यूं कहें कुख्यात हो चुके हैं, मलेशिया, कोलंबिया और जर्मनी के बाद अब वो वियतनाम की यात्रा पर गए हैं। किसी न किसी भारत विरोधी व्यक्ति का मेहमान बनते हुए और भारत विरोधी बयान देते हुए देखने का निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। विदेश में कौन से लोग हैं जो उनका बारंबार स्वागत करने के लिए और भारत के विरुद्ध हाहाकार मचाने के लिए निरंतर बुलाते रहते हैं। भारत के इतिहास में सर्वाधिक विदेश यात्राएं करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो अपनी विदेश यात्राओं में भारत के विरुद्ध विश्व वमन करने के लिए विख्यात या यूं कहें कुख्यात हो चुके हैं। मीडिया में प्राप्त जानकारी के अनुसार मलेशिया, कोलंबिया और जर्मनी के बाद अब वो वियतनाम की यात्रा पर गए हैं। यद्यपि वास्तविकता क्या है वो तो जिस स्थान पर उनका आविर्भाव होगा या वो प्रकट होंगे तब समझ में आएगा कि वो विदेश में कहां पर गए हुए हैं। परंतु जैसा कि पूर्व में अनेक संदिग्ध भारत विरोधी व्यक्तियों और नेताओं के साथ उनकी भेंट और अनेक भारत विरोधी बयानों की तरह एक बार फिर देश को उनकी इस विदेश यात्रा में किसी न किसी भारत विरोधी व्यक्ति का मेहमान बनते हुए और भारत विरोधी बयान देते हुए देखने का निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी जिनको कांग्रेस शासित किसी राज्य के का कोई भी मुख्यमंत्री किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या किसी प्रबुद्ध सभा तक में बुलाना आवश्यक नहीं समझता है, उन्हें विदेश में कौन से लोग हैं जो उनका बारंबार स्वागत करने के लिए और भारत के विरुद्ध हाहाकार मचाने के लिए निरंतर बुलाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका खुलासा करना चाहिए। और आज एक और अन्य घटना, कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। दो करंट होते हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी चिपका लेती है और एसी झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर डीसी करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर एसी करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा।